सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर। दोस्तों, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, माघ मेले में स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद पर पाबंदी लगाने की खबर है। मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजकर 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा, नहीं तो उनके मेला प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है और उन्हें मिली सुविधाएं भी छीन ली जाएंगी। लगता है यह मामला अब बड़ा हो गया और प्रतिष्ठा का पॉइंट, नहीं तो इतना बड़ा मामला नहीं था कि जिसे ज्यादा तूल दिया जा सके। दोस्तों, इस नोटिस में कहा गया कि स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के दिन बिना अनुमति के पोर्टून पुल नंबर 2 पर लगी बैरियर तोड़कर संगम मार्ग पर भीड़ के साथ जाने की कोशिश की, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन का कहना है कि इससे मेला व्यवस्था प्रभावित हुई और स्नानार्थियों को खतरा उत्पन्न हुआ। स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद के वकील ने नोटिस का जवाब दिया है और प्रशासन पर मानहानि का केस करने की चेतावनी दी। दोस्तों, शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद को 18 तारीख का नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके समर्थकों ने नोटिस देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नोटिस को उनके शिविर के बाहर चस्पा कर दिया गया। मेला प्रशासन ने उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा है कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि शंकराचार्य जी स्नान करना चाहते थे, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था और सुप्रीम कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक ही अगर सीमित रहता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब यह लड़ाई वर्चस्व की बन गई है। कहीं ना कहीं शासन का भी प्रशासन को सहयोग मिला हुआ है। दोस्तों, इस नोटिस के जवाब में स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजा है और 24 घंटे में नोटिस वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे अदालत की अवमानना और मानहानि का केस करेंगे। दोस्तों, इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी और उनकी सरकार की निंदा की, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि सरकार को शंकराचार्य की स्थिति पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, यह परंपराओं के खिलाफ है और अभूतपूर्व घटना। खेड़ा ने आगे कहा कि बीजेपी के जो लोग पहले मुसलमानों से कागज दिखाने को कहते थे, अब वही हिंदुओं के संत शिरोमणि को कागज दिखाने को कह रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह शंकराचार्य को
दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे सरकार की आलोचना कर रहे थे। पवन खेड़ा ने का इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर था, जिन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात है, अगर शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद झुक गए होते तो शायद इतनी उनके साथ जास्ती न होती, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के राजा के सामने नहीं झुके, राजा को बुरा लगा। खेड़ा ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद से उनकी डिग्री मांग रहे हैं, जबकि वे खुद अपनी डिग्री छिपा रहे हैं। खेड़ा ने यह भी कहा कि यह सरकार की घमंड की पराकाष्ठा है, जो शंकराचार्य को नोटिस भेजकर पूछ रही है कि वे शंकराचार्य हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का चयन गुरु शिष्य परंपरा के तहत होता है, ना कि सरकार के कहने पर। अति मुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में भी नोटिस दिया। शंकराचार्य पद की जानकारी मिली है। शंकराचार्य हिंदू धर्म से सर्वोच्च गुरु पद है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए और अपने प्रमुख 4 शिष्यों शंकराचार्य बनाया। ये 4 मठ हैं: जोशी मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित, वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद। शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थित, वर्तमान शंकराचार्य सदानंद सरस्वती। गोवर्धन मठ ओडिशा में पुरी में स्थित, वर्तमान शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। सिंगोरी मठ कर्नाटक के सिंगोरी में स्थित, वर्तमान शंकराचार्य का नाम जानकारी नहीं हो पा रही है। शंकराचार्य के समर्थन में कई संगठन आ चुके हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत गुरु 10 नाम गोस्वामी एकता अखाड़ा परिषद, यह संगठन शंकराचार्य के प्रमुख सामाजिक संगठनों में से एक है। 4 मठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, जिसमें सिंगेरी मठ, शारदा मठ, जोशी मठ और गोवर्धन मठ शामिल है, शंकराचार्य के समर्थन में है। दशा नामी संप्रदाय यह एक हिंदू संप्रदाय है जो शंकराचार्य की शिक्षाओं का पालन करता है। हिंदू धर्म के विभिन्न संगठन, कई हिंदू संगठन शंकराचार्य के समर्थन में है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण भी शामिल है। दोस्तों, गंगा या संगम या अन्य नदियों में भी अब स्नान करने के लिए लगता है शासन से परमिशन लेना पड़ेगी। जब माघ के मेले में ये हाल है तो आगे क्या होगा, देखना यह है कि यह लड़ाई किस रूप में परिवर्तित होती है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी बात समाप्त